ऐसे थे नेहरू जी। ये चैप्टर है 11, क्लास फोर्थ, खुलते पंख। ऐसे थे नेहरू जी। बच्चों से बातचीत कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिन ही बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है। आओ यह पाठ पढ़कर नेहरू जी को बारे में कुछ जानें और उनके बारे को इनको याद करें। तो स्कूल में बाल दिवस की तैयारियां चल रही थी। तो आपको ये जो इमेज दिख रही है, ये किसकी है? चाचा जी नेहरू की। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे हमारे इंडिया की आज़ादी के बाद, जो कि पहले प्रधानमंत्री हमारे बने थे आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद। स्कूल में स्कूल में बाल दिवस का तैयारी चल रही थी। बच्चों की कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। सभी छात्र तैयारी में जुटे थे। अध्यापिका जी ने कक्षा में प्रवेश किया तो देखा कि छात्र बड़े उत्साहित थे। सभी नेहरू जी के विषय में जानने और सुनने के लिए उत्सुक थे। तो ये है स्कूल की बात, जहाँ पर बच्चे ऑलरेडी जानना चाहते हैं कि नेहरू जी कौन हैं, क्या थे, उनका क्या अस्तित्व था और हम उसको तैयारी क्यों कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। और वो लोग उत्साह थे क्योंकि उनके लिए तैयारी करना थी, क्योंकि बाल दिवस बनाना था हमें। अध्यापिका जी ने बताया, बच्चों वो तो तुम जानते ही हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो उनने बताया, किसने? टीचर ने बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे गांधी जी के अनुयायी थे और उनके बहुत नज़दीक थे। मतलब वो गांधी जी के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे और उनके अनुयायी भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कई बार जेल गए थे। तो वो 14 साल के लिए जेल गए थे, ठीक है। और उन्हें बहुत एक आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा अपना त्याग दिया था। और वो कहीं ना कहीं गांधी जी के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। नेहरू जी लोगों के प्रिय नेता थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए तो इसका उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो नेहरू जी जो थे बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें बहुत याद भी किया जाता है और उन्हें बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है उनका जन्मदिन भी। तो दुनिया भर में बच्चों के वे प्यारे चाचा थे, उन्हें चाचा जी के नाम से भी जानते थे। प्रतिदिन उन्हें बच्चों के ढेरों खत मिलते थे और वे उनको जवाब भी देते थे। प्रमुख और सरल थे कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। एक दिन एक विदेशी लेखक उनसे मिलने आए तो क्या देखते हैं कि नेहरू जी बच्चों के साथ खेल में लगे हुए हैं। खुद खेल का खुद रेल का इंजन बने हैं और बाल मंडली रेल के डिब्बे बनी हुई है और रेल छुक छुक करती चली जा रही है। तो एक वहाँ पे विदेशी मित्र, उनके देश विदेशी लेखक जो थे, ऑथर थे, वहाँ आए। उनने वो देख कर आश्चर्यचकित हो गए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वहाँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है और वो रेल का इंजन बने हुए हैं और उनके पीछे बच्चों की एक लाइन लगी हुई है जो कि रेल के डब्बे बने हुए हैं और वो रेलगाड़ी चला रहे हैं। तो कक्षा में बच्चों की हंसी गूंज उठी। ये सुनकर बच्चे भी क्या हो गए? खुश हो गए। एक बार नेहरू जी सेवाग्राम में घूम रहे थे। वहाँ बच्चों के नृत्य का रोचक कार्यक्रम था। अब ये एक और बात कही मैडम ने उनके बारे में कि सेवाग्राम में बच्चों का एक कार्यक्रम था जहाँ पर नेहरू जी आए हुए थे। आप भी हमारे साथ चलिए। 4 साल की एक बच्ची नेहरू जी के पास आती है और जिसे बोली, आप भी हमारे साथ चलिए। नेहरू जी हंस पड़े और बोले, इस बार नहीं, अगली बार नाचना सीख कर आऊँगा, तब ज़रूर तुम्हारे साथ नाचूंगा। तो बच्ची चाहती थी कि नेहरू जी हमारे साथ नाचें और वो उन्हें लेने आई थी। तो उन्होंने बहुत ही हंसी में एक अच्छा सा जवाब दिया कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं नाच के आऊँगा, नाच सीख कर आऊँगा और फिर मैं तुम्हारे साथ नाचूंगा। बच्ची जिद करने लगी और उनका हाथ पकड़कर खींचने लगी। नेहरू जी इसकी बात ठुकरा नहीं सके और बच्चों के साथ नाच में शामिल हो गए। तो बच्ची भी जिद पे आ गई तो उन्होंने उसकी बात मान ली और वो साथ चलती है।
काश हम भी इस समय वहाँ होते। एक साथ सभी छात्र बोल उठे। क्लास में ये बात सुनकर सभी ने ये कहा कि अगर काश हम भी वहाँ होते तो हम भी उनके साथ चलते। छात्र बोल उठे। तो अध्यापिका जी ने आगे बताया कि नेहरू जी की बच्चों की प्रतिभा के विकास में गहरी रुचि थी। सन 1948 में जब केशव शंकर पिल्लई ने चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करने का विचार लोगों के सामने रखा तो नेहरू जी ने तुरंत इसका समर्थन किया। तो जो केशव शंकर पिल्ले ने क्या किया था, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करने का अपनी बात रखी थी उनके सामने, तो उन्हें कटाक से क्या करा, समर्थन कर दिया कि हाँ होना चाहिए बच्चों के लिए। तो उन्होंने इस कार्य को प्रोत्साहन और सरकारी सहायता दिलवाई। नेहरू जी जीवन भर शंकर अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि बनकर आते रहे। वे बड़े चाव से बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ फोटो खिंचवाते थे और ऐसे भी उनकी सरल और बच्चों से प्यार था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी जो रुचि थी बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने एक शंकर अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता की स्थापना की और वो उनके जब तक वो जीवित रहे तब तक उसके मुख्य अतिथि बनकर आए और वहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहन किया। बच्चों बच्चों नेहरू जी बड़े ही निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति थी। सन 1950 में प्रधानमंत्री के रूप में वे लंदन गए। वहाँ एक समारोह में ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने बातों बातों में नेहरू जी से पूछा, आपने अंग्रेजों की जेलों में कितने वर्ष बिताए? तो नेहरू जी ने उत्तर दिया, लगभग 10 वर्ष। तो उनने ये बात जब वहाँ इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जब उनके प्रधानमंत्री से मिले इंग्लैंड के, तब उनने ये बात उनसे कही थी कि आप कितने वर्ष रहे अंग्रेज़ों की जेलों में? तो उन्होंने बताया हमने 10 वर्ष जेल में रहे। मैं रहा कहाँ पर? अंग्रेज़ों की जेल में रहा। चर्चिल ने चर्चिल ने कहा, आपके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए आपको तो हमसे घृणा करनी चाहिए। तो नेहरू जी ने उत्तर दिया, बात ऐसी है कि हमने एक ऐसे नेता के अधीन काम किया है जिसने हमें दो बातें सिखाई है। एक तो यह कि किसी से डरो मत और दूसरी किसी से घृणा मत करो। हम आपसे तब डरते नहीं थे, इसलिए अब घृणा भी नहीं करते हैं। तो ये बात उनके जो अजीज़ जिनके वो अजीज़ थे, मतलब जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा ही रहते थे, जैसे कौन, गांधी जी। तो गांधी जी की ये बात बहुत अच्छी थी, लगी थी उनको कि ना किसी से घृणा करो और ना ही किसी से ईर्ष्या करो और ना ही किसी से डरो। तो ये बात उनके मन में रही। इसकी वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रधानमंत्री अंग्रेज गया जब जब लंदन गए, तब वो वहाँ पर किसी से भी घृणा नहीं करते थे और उन्होंने बहुत अच्छे से मिले उनके प्रधानमंत्री से वहाँ पर। बच्चों, नेहरू जी को प्रकृति और पेड़ पौधों से भी बड़ा प्रेम था। एक बार तो उन्होंने देहरादून जेल के अंदर बगीचा लगाने की ठान ली। जेल के भीतर की भूमि पथरीली थी। तो लोगों ने नेहरू जी को बहुत समझाया कि इस जमीन में कुछ न लग सकेगा, पर मेहनत करनी बेकार है। पर नेहरू जी ने किसी की एक ना सुनी और वे फावड़ा उठाकर लग गए खुदाई में। बड़ी मेहनत के बाद क्यारियाँ तैयार हुई। नेहरू जी ने पौधे लगाए और आखिरकार जेल में फूल खिलकर ही दम ली। तो ये नेहरू जी की जीत थी कि उन्होंने जेल में, कौन सी जेल में, पेड़ पौधे लगाए, देहरादून की जेल में जाकर, जहाँ पर बहुत पथरी ज़मीन थी और जहाँ पे पेड़ पौधे लगना असंभव थे। उसके बावजूद भी उनने अपनी मेहनत से वहाँ पेड़ पौधे लगवाए और वहाँ पे फूल खिले। और ये बात देखने लायक है कि पथरी ज़मीन पर भी फूल खिल सकते हैं, मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पर। एक बार विदेश से लौटते समय गमले में लगा एक पौधा उन्हें भेंट स्वरूप मिला। बिगोनिया के उस पौधे को नेहरू जी ने विमान में बड़े संभाल कर अपने पास रखवाया और घर पहुँचते ही अपने सचिव को पौधे की देखभाल करने का काम सौंप दिया। हर दूसरे तीसरे दिन वे पौधे के बारे में पूछते थे। बिगोनिया मतलब जो गार्डन को देखने वाले होते हैं उसको बोला जाता है। में जब ढेर सारे गुलाबी फूल खिले और उन्हें उनके कमरे में सजाया गया तो नेहरू जी
की प्रसन्नता की सीमा ना थी। तो ये जो पौधा था विदेश से उनको एक मिला था और उन्होंने बिगोनिया को दिया था कि उसकी देखभाल करे, और उसने देखभाल करी, और जब उसके बहुत रंग बिरंगे फूल तो उन्होंने तो नेहरू जी को बताया, तो नेहरू जी बहुत बहुत खुश हुए थे। तो बच्चों, एक गुलाब के फूल नेहरू जी सदा अपनी अचकन में लगाए रहते थे। वो फूल उनके प्रकृति प्रेम का ही प्रतीक था। ऐसे थे नेहरू जी। तो नेहरू जी की सबसे बढ़िया खास बात ये थी कि वो उन्होंने अपने जब भी वो कपड़े पहनते थे तो वो अपने हमेशा सूट में एक गुलाब का फूल जरूर लगाते थे। इससे समझ में आता है कि उनको कितना प्रेम था गुलाब से या फूलों से। तभी उस स्कूल की घंटी बज गई। अध्यापिका जी बोली, बस बच्चों, आज इतना ही, बाकी फिर किसी दिन बताऊंगी। तुम अब कल की तैयारी करो। कक्षा के सभी छात्र बड़े खुश थे। अब बात है शब्दार्थ और मुहावरे की। अनुयायी मतलब पीछे चलने वाला, अनुगामी भूतपूर्व मतलब पहले वाला, प्रतिभा मतलब असाधारण और बुद्धिमत्ता, अधीन मतलब आश्रित, विषुभूत, समर्थन मतलब किसी मत की पुष्टि, भेंट स्वरूप मतलब उपहार के रूप में, प्रोत्साहन मतलब उत्साह बढ़ाना, समारोह मतलब शुभ आयोजन जलसा, प्रतीक मतलब चिन्ह निशानी, निर्भीक मतलब निडर, ठान लेना मतलब पक्का इरादा कर लेना, दम लेना मतलब सोच लेना। तो ये थे शब्दार्थ और मुहावरे किसके, ऐसे थे नेहरू जी। पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 11, क्लास 4, खिलते पंख।